हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जिससे हमें ये लगता है कि जीवन को कैसे इतना ईज़ी बनाएँ कि और हम सरलता से जीते जाएँ। उसमें हमारा सुख हो, आनंद हो और हम सफल होते हुए आगे बढ़ते जाएँ। देखिए, जो जीवन को जीना है वो आपके सामने ऐसे नहीं आता है कि हाँ, आपके सामने आया और आप खुशी से जी लें। जैसे आप अगर स्कूटी चलाना सीखते हैं तो आपको स्कूटी चलाते हुए ये देखना पड़ेगा कि जहाँ आपका रुकावट आ रहा है, कंकड़-पत्थर आ रहा है, आप उसे बचाकर चलाते जाएँ। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पूरे सड़क में रेड कारपेट बिछा दें और उस पे स्कूटी चलाएँ। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। हमें जीवन कैसे जीना है, ये चीज़ को सीखना पड़े। कैसे जीने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि क्या-क्या करके जीना है। आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। जीवन को आनंद से जीवन जीने में सिर्फ़ एक ही चीज़ का बहुत बड़ा बाधा होता है, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएँ। हम हर चीज़ किसी को समझा लेते हैं, अपनी हर बात अपने आप को समझा लेते हैं, लेकिन हम अपने इमोशन को ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और ना ही उसे कंट्रोल कर पाते हैं। हम इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब ये समझ लेते हैं कि हम किसी के प्रति आदर, प्रेम, सम्मान कर रहे हैं और वो उसका अपमान कर रहा है, तो वहाँ हमें रुक जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी हमारे मन में बातें आती रहती हैं और हम वही सब सीखते-सीखते आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान बनाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जो जिस तरह का है उससे आप उसी तरीके से व्यवहार करिए। हम अगर अपने जीवन में हर किसी के साथ बहुत अच्छा, बहुत प्रेम, बहुत पोलाइट रहेंगे, जीवन के कुछ पलों में हमें ये भी सामना करना पड़ेगा कि लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमज़ोरी समझ रहे होंगे और फिर उससे हम परेशान हो रहे होंगे। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान अलग-अलग है, हर इंसान की मनःस्थिति अलग-अलग है, हर इंसान का विचार अलग-अलग है और हम जिस तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से व्यवहार करेंगे, सामने वाला इंसान अपनी मनःस्थिति के अनुसार ही हमारे उस काम को करेगा। हम अपना काम प्रेम, सम्मान और समर्पण का सोच के कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला उस काम को हमारी कमजोरियां समझ रहा होता है, हमारी मजबूरियां समझ रहा होता है और वो उसी तरीके से हमसे ट्रीट कर रहा होता है। फिर हमारे मन में ये समझ आता है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मनःस्थिति ही नहीं है कि वो आपके प्रेम, सम्मान और समर्पण को समझ पाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर अहंकार ले आइए कि इनकी मनःस्थिति ही नहीं है मेरे प्यार, समर्पण, सम्मान को समझने की, तो उनके साथ करना ही नहीं है। यहाँ हमें बस यही ध्यान देना है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि हर एक किसी से अलग-अलग तरीके से बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो हमारे साथ दूसरा, उनके साथ दूसरा, उनके साथ दूसरा, ये सब भाव तरीके से बात कर रहे होते हैं और हमें ये लगता है कि ये देखिए कितने चालाक हैं। अगर वहाँ पे वो व्यक्ति अपना खुद का स्वार्थ देखकर किसी से ये सब चीज़ कर रहा है तो वो तो गलत है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने बचाव के लिए आप किसी से वैसे बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें सही हैं। देखिए, जब आप स्वार्थी बनकर उससे बात करेंगे तो आपके अंदर केवल स्वार्थ आएगा, अहंकार आएगा और बहुत सारे विकार आएँगे। लेकिन आप अपने आप को बचाव की दृष्टि से अगर ये चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा, जबकि आप अपने आप को मजबूत ही पाएँगे। हम यहाँ ये समझते हैं कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करने का मतलब क्या है। हम अगर पूरे टाइम हर किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो वो हमारी कमजोरी और मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर हम किसी के साथ हर किसी के साथ गलत ही व्यवहार करेंगे तो वो हमारे अंदर असंतोष की भावना ले आती है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। को इस तरीके से समझिए, जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हम ऑफिस की चीज़ों से परेशान होकर घर में आकर और अपनों से उस तरीके से इरिटेट होकर बात करते हैं। बस हमें यही नहीं करना है। इस चीज़ को समझिए, जब भी हम अपने बाहर जाएं या अपने घर में भी रहें, हमारे जो अपने हैं उनसे आपको अलग व्यवहार करना है, बाहर जाना है उनसे हमें अलग व्यवहार करना है। व्यवहार का मतलब गलत व्यवहार नहीं करना है, हमें बाहर अपने आप को बचाने वाले काम करने हैं। हम अच्छे हैं तो हम अपने लिए अच्छे हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपनों से अच्छे से बात नहीं करते हैं और बाहर वालों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, वहीं हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं कि बाहर वालों के लिए हमेशा हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपनों के लिए बहुत सी बाधाएं बना देते हैं, बहुत सी क्राइटेरिया बना देते हैं कि हम सिर्फ ये करेंगे। यहीं हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बाहर वालों को बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा केयर दे रहे होते हैं और हम अपनों के लिए बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं कि ठीक है, ये तो अपने हैं ही, तो केयर और सम्मान करने की क्या ज़रूरत है। वहीं हम फंस जाते हैं। ऐसी
बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हम अपनों को जो कर रहे हैं उनके लिए अलग केयर सम्मान होना चाहिए और बाहर वालों के लिए उनका अलग रखना चाहिए। अब हमारे अंदर ये सब चीज़ें आएँगी कैसे? कि हम किसी को कैसे करें, कि किससे कितना कैसे क्या प्यार और सम्मान से बात करना है। देखिए, आप प्रेम तो सभी के लिए रखिए, लेकिन हमें प्रेम कितना जताना है ये ध्यान देना है। अगर किसी को प्रेम और सम्मान की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा नीचा समझ रखा है, तो आप उसको हमेशा प्रेम और सम्मान देते रहेंगे, तो वो आपको हमेशा कमज़ोर ही समझता रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे प्रेम और सम्मान देना बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे जितनी ज़रूरत है उतना दीजिए। अब ये हमारी समझ में कैसे आएगा कि किसे कितनी ज़रूरत है? तो उसके लिए आप अपने आप को समझिए। आप अगर अपने आप को समझने लगेंगे तो आप विश्वास मानिए सबको समझने लगेंगे कि किसके साथ हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आप हैं क्या? आपके अंदर भावना कैसी है? आपका स्वभाव कैसा है? और वो सारी चीज़ें आप पूरी ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। आप किसी दूसरे की नज़रिए से अपने आप को नहीं देख रहे हैं, आप अपने नज़रिए से अपने आप को देखिए और खुद से ही खुद को स्वीकार करिए और पूरी ईमानदारी से देखिए कि वाक़ई में मेरे अंदर क्या अच्छाई है और मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। जब ये आप करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ एहसास होगा कि हाँ, हम कहाँ-कहाँ फँस जाते हैं, कहाँ-कहाँ हमें कैसे निकलना है। इसी तरीके से आप 2 लोगों पर पूरा विश्वास कीजिए और विश्वास मानिए कि वो आपका कभी गलत नहीं करेंगे। आपके माता-पिता और ईश्वर, प्रकृति जिसे आप विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास रखिए। देखिए, माता-पिता कभी-कभी हमें लगता है कि माता-पिता हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप समझिए एज़ अ पुत्र और पुत्री मतलब आप उनके बच्चे होने के नाते वो आपका कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। बाहर वाले आपका गलत कर जाते हैं, लेकिन वो आपका कभी गलत नहीं करेंगे। अब कभी-कभी हमें ये लगता है कि हमारे माता-पिता हमारी बात ही नहीं समझते। वो भी इंसान हैं, उनके जीवन का अनुभव अलग है। हम मानते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन विश्वास आपको सिर्फ़ इतना करना है कि वो आपका कभी गलत नहीं करेंगे। वो अपने अनुभव, अपने विचार से वो आपको सजेशन ज़रूर देते रहेंगे। लेकिन आप ये चीज़ विश्वास जब करेंगे कि वो मेरा कभी गलत नहीं करेंगे, तो आप उनके अनुभव और विचार को सुनेंगे, समझेंगे और फिर जो मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, आप उन्हें समझाइए और बताइए और उसको कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने माता-पिता को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं, वहीं हम फँस जाते हैं और वहीं हम हर चीज़ गलत करने लगते हैं। एक बात ये जान लीजिए कि अपने जीवन में जो हमारा अस्तित्व दे रहा है, अगर हम उस पर विश्वास कभी नहीं करेंगे, तो विश्वास मानिए आप जीवन में हमेशा धोखा खाते जाएँगे, हमेशा परेशान होते जाएँगे। इसलिए अपने जीवन में अपने अस्तित्व बनाने वालों पर पूरा भरोसा कीजिए। ये सब विश्वास से हमें ये समझ में आने लगता है कि हमें किसके साथ कैसा करना है। जब हम अपने अस्तित्व करने वाले पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते और हम कुछ भी करते जाते हैं। उसको मनाने के लिए किसी भी हद तक जाते रहते हैं, उनसे दूर जाने के लिए किसी भी हद तक जाते रहते हैं। हमारा जीवन एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल पाता है। इसीलिए सबसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको विश्वास करना होगा अपने अस्तित्व बनाने वालों पर और विश्वास करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, बस समर्पण की भावना देनी है कि हाँ, ये हमारा कभी भी गलत नहीं चाहेंगे। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।